आपसे को पूछ ले ना क्या सबक मिलता है तो बताया करो। हमें 3 सबक दे के गए हैं इमाम हुसैन, उन्होंने दीन कैसे बचाया है। पहला सबक, जब भी वोट दो तो जो इस्लाम के मेयार के मुताबिक ना उतरे उसको वोट ना दो। जो इस्लाम के मेयार के मुताबिक नहीं है उसको वोट ना देना, क्योंकि तुम अगर वोट दे दोगे तो जुल्म वो करेगा और तुम्हारे वोट देने की वजह से तुम भी उसके जुल्म में बराबर के शरीक कहलाओगे। तो जो इस्लाम के मेयार पे उतरे, जो ठीक हो, जहानत की बात नहीं है। यजीद भी बड़ा सयाना था लेकिन उसकी खसलतें ठीक नहीं थी, इस्लाम और दीन के मुताबिक नहीं थी, तो इसलिए इमाम हुसैन ने उसको वोट नहीं दिया। तो यहाँ से उन्होंने सबसे पहला और बड़ा सबक ये दिया। बहुत सारे सबक मिले लेकिन 3 जो सबसे मेन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला था वोट, अपना हुक्मरान सेलेक्ट करना। ये कोई काफिर से तो जंग थी नहीं, मुसलमान ही थे, हुक्मरान सेलेक्ट करना था। लेकिन हुक्मरान को उन्होंने स्टैंडर्ड बता दिया कि जालिम को वोट हम नहीं देंगे। दूसरा सबक ये कि हमें यजीद से नफ़रत क्यों करनी चाहिए। यजीद से नफ़रत हम इसलिए भी करते हैं कि हमारे अहले बैत को उसने शहीद किया, हम उससे नफ़रत इसलिए भी करते हैं। और दूसरी रीज़न नफ़रत करने की जो इमाम हुसैन की थी, इमाम हुसैन उससे नफ़रत इसलिए करते थे कि वो शराबी था, वो मुजरे देखता था, वो लड़कियों के नाच देखता था और वो इस तरह की सारी बुराइयां उसके अंदर थी। जुल्म करता था गरीबों पे, मस्कीनों पे, उसको हमेशा बुराई सूझती थी, शरारत सूझती थी। तो इसलिए ऐसे शख्स को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमें ये सबक मिलता है कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हम ज़रा सोचें, जो शराबी है, जो मुजरे देखता है, जो डांस देखता है, क्या वो यजीद जैसे काम नहीं कर रहा? जो मस्कीनों पर जुल्म ढाता है, जो सारे बुरे काम करता है, जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, वो सारे यजीद के काम कर रहा है। इर्द गिर्द भी हमारे बहुत सारे यजीद मौजूद हैं। दूसरा सबक ये मिलता है कि ऐसे यजीदों से नफ़रत करनी चाहिए। तो यजीद से नफ़रत की 2 वजूहात हैं। एक वजह उन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया और दूसरी वजह जिसकी वजह से इमाम हुसैन उससे नफ़रत करते थे। तीसरा और आखिरी सबक हमें मिलता है सब्र, कि मुसीबतें परेशानियाँ सारी आएंगी, तरह तरह की आएंगी, हर तरह की मुसीबत परेशानी आप जब आए तो आप इमाम हुसैन की सब्र सोचना कि उन्होंने कितना सब्र किया था, उन्होंने कितनी इस्तकामत से काम लिया था। उन्होंने अल्लाह से एक दफ़ा भी शिकवा नहीं किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मालिक तू क्या जुल्म कर रहा है हम सब पर, ये छोटे छोटे बच्चों पे क्या जुल्म कर रहा है, ये औरतें हैं बेचारी और ये तुम्हारे नबी का घराना है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा मालिक तू एक और कुर्बानी कबूल कर, एक और कुर्बानी कबूल कर। उन्होंने ये कहते कहते सारा ख़ानदान लुटा दिया। तो यहाँ से 3 सबक हमें मिल गए। एक, वोट हमेशा कैसे देना है वो स्टैंडर्ड हमें इमाम हुसैन ने बताया। फिर यजीद कौन है, सिर्फ वो नहीं है, हर वो यजीद है जो कि शराबी है, जो कि ज़ानी है, जो कि शराब पीता है, जो कि नाच देखता है, लड़कियों से वाबस्तगी रखता है और तरह तरह की बुराइयाँ उसके अंदर, हर उस यजीद से नफ़रत करने का हमें कहा गया। और तीसरा सब्र, इतना सब्र कि अल्लाह भी कहे कि कमाल का सब्र किया है तूने, मुंह पे गिला ना आए, शिकवा ना आए। तो यहाँ पर 2 जुमले फिर दिल पे आपने रख लेना है, लिख लेना है, दिमाग पे नक्श कर लेना है, इस्लाम से मोहब्बत का सबूत देना है। फिर आपने जुमला पहला ये है, हमारे उस्ताद फरमाते थे कि जिसका किरदार यजीद का हो उसका अंजाम हुसैन का नहीं हो सकता। जिसका किरदार यजीद का हो उसका अंजाम हुसैनी नहीं हो सकता। तो आप सबसे पहले अपने किरदार हुसैनी करें, फिर अंजाम भी हुसैनी होगा। हम ज़िंदगी में सारी अयाशियाँ, सारी बुराइयाँ हमारी यजीद वाली हैं, अंजाम हम हुसैनी चाहते हैं, हम चाहने वाले हुसैन के हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हुसैन की राह पे चलने वाला बनाए। और फिर दूसरी बात, सवाल है मेरा कि आपने अल्लाह को क्या दिया है, आपने दीन को क्या दिया है, आपने मज़हब को क्या दिया है, आपने अपने नबी को क्या दिया है। हज़रत इमाम हुसैन ने तो अपना सारा घराना ही लुटा दिया है, सारा घराना ही कुर्बान कर दिया है। हमने क्या कुर्बानी दी है अब तक?
दिल से अगर जवाब आए कि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, तो फिर कुछ इरादा ज़रूर कर लीजिएगा कि मैं भी कुछ अपने अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बानी पेश ज़रूर करूँगा। उन्होंने अपना पूरा घराना कुर्बान कर दिया, 72 लोगों की कुर्बानी हो गई। मैंने क्या कुर्बानी दी है? कुछ भी कुर्बानी नहीं दी। अल्लाह हम सबको बाअमल बनाए।